बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी ऑनर्स, बीएससी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की कैलकुलस रिटन बाय एसएम यूसुफ उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रियल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज और मॉडुलस को डिफाइन करने के बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम हल कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको अगर आप डिफरेंट जगहों पे देखेंगे, नोट्स देखेंगे डिफरेंट लोगों के, तो ये बड़े मुश्किल तरीके से हल किया होता है। मैं इंतहाई आसान तरीके से इसका सोल्यूशन करवाऊंगा और आपको जो है वो सोल्यूशन जो है वो करने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। सिर्फ 2 चीज़ें जो हैं वो आपने अपने जहन में रखनी होंगी। तो इसके अंदर जो रिजल्ट इस्तेमाल होने हैं, एक तो ये आपने साबित किया था कि x प्लस अब x मॉड जो है अगर लेस देन इक्वल टू a हो, तो जब मॉड को ख़त्म किया जाता है, ये मॉड को ख़त्म किया, ये तो इधर एज इट इज़ रहेगा a, लेकिन इस साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस a आएगा। ये जो मैंने एब्सोल्यूट ऑफ रियल नंबर के जो थ्योरम्स करवाए थे, उसके अंदर मैंने ये चीज़ साबित की है। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर ऐसे लिखा हो, एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस, तो फिर हम क्या करेंगे, दरमियान वाली रकम पे मॉड लगा देंगे और लेस देन इक्वल टू a, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। अब हमने ये वाला रिजल्ट साबित करना है, a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a माइनस b मैग्नीट्यूड। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज साबित करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस रिजल्ट, मुझे क्या साबित करना पड़ेगा, अगर मैं ये मॉड खत्म कर देता हूं तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि a मॉड माइनस b मॉड is less than equal to a minus b mod is less than equal to minus a minus b mod। अगर मैं ये रिजल्ट साबित करने में कामयाब हो जाता हूं, ये देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, जिस तरह यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, तो दरमियान वाली रकम के ऊपर क्या आ जाता है, मॉड आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे मॉड आ जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड वाली रकम है ये ऐसे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट साबित करने के लिए मुझे ये वाला रिजल्ट साबित करना है। तो आपने जो जहन नशीन करनी है बात, वो क्या होगी, इस चीज को आपने जहन नशीन कर लेना है कि ये हमारा टारगेट है। व्हाट इज अवर टारगेट, ये जिसके ऊपर मैंने रेड कलर का खतरे का निशान लगा दिया है, ये आपका टारगेट है, यहां पे आपने पहुंचना है, राइट। इंतहाई आसान तरीके से मैं इसका प्रूफ करता हूं। ए और बी की गेम हो रही है, ए और बी आर रियल नंबर। पहले हम ए मॉड को कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए मॉड। अब अगर इसके अंदर मैं बी को सब्ट्रैक्ट भी कर दूं और ऐड भी कर दूं, तो क्या ख्याल है, कोई फर्क पड़ेगा? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्योंकि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए जमा आइडेंटिटी एलिमेंट, आंसर इसी के बराबर आ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर हमने एक थ्योरम साबित किया था, बट x प्लस y का मॉड is less than equal to x mod plus y mod के बराबर होता है। यह थ्योरम हम साबित कर चुके हैं। यह थ्योरम है क्या, अगर ये 2 रियल नंबर हैं तो अगर दोनों के ऊपर अलग-अलग मॉड लगाएंगे तो लेस देन इक्वल की निशानी लगाएंगे। अब ये देखें, ये एक रियल नंबर, ये एक रियल नंबर, अगर इन दोनों के ऊपर मैं मॉड लगाता हूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस देन इक्वल की निशानी लगानी पड़ेगी, a माइनस बी प्लस बी मॉड, राइट। अब मैं क्या करता हूं, आज हमने यह भी साबित किया था कि a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर 0 के बराबर हो
इसको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा। तो बी मॉड को जब मैं इनइक्वालिटी की इस साइड पे लेके आऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई। ये देखें, ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन ए माइनस बी। इतना हिस्सा हमने साबित कर दिया है, इतना हिस्सा ए मॉड माइनस बी मॉड, यानी इस इतना हिस्सा हमने साबित कर दिया, राइट। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। प्यारे बच्चों, पहले आपने ए मॉड को कंसीडर किया था, अब बी मॉड को कंसीडर कर लें। याद रखना आसान है ना, पहले ए मॉड को कंसीडर करके ये वाली चीज बनाएं, राइट। उसके बाद फिर बी मॉड को कंसीडर करके ये वाली चीज बनाएं। नाउ कंसीडर बी मैग्नीट्यूड। बी मैग्नीट्यूड को अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस बी मैग्नीट्यूड, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये हम कह चुके हुए हैं कि माइनस एक्स मॉड और प्लस एक्स मॉड बराबर होते हैं। क्यों जरूरत पड़ी मुझे माइनस बी लिखने की? क्योंकि मुझे ए माइनस बी के साथ माइनस चाहिए, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, इधर देखो, b इज इक्वल टू, मैंने a को ऐड कर दिया और a को मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बताएं कोई फर्क पड़ा? योर आंसर शुड बी सर नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जवाब किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज 0। तो अब देखें, ये फिर एक मर्तबा एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। अब जब मैं इनके मॉड्स को अलग अलग करूंगा तो फिर मुझे ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ए का मैग्नीट्यूड। क्या इस्तेमाल किया मैंने? अगेन आई हैव यूज दिस फार्मूला कि x प्लस वाई मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। इस फार्मूले का मैंने, फार्मूला नहीं, इस थ्योरम का मैंने इस्तेमाल किया है, राइट राइट। चलिए आगे चलते हैं। बट माइनस एक्स का मॉड किसके बराबर होता है? एक्स मॉड के बराबर। ये देखें, ये वाला जो रिजल्ट है, अब मैं इसका इस्तेमाल करने लगा हूं तो माइनस ए मॉड की जगह पे क्या आने वाला है? माइनस ए मॉड की जगह पे प्लस ए मॉड आने वाला है, माइनस ए प्लस बी प्लस ए मैग्नीट्यूड। मैंने आपको कहा था अगर इनइक्वालिटी आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड लिखनी बड़ी जरूरी है। इसको चूक कर इधर लेके आए, जब आप इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस ए है, इधर आके क्या बनेगा? माइनस ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। वो देखें, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो हमने बना लिया। अब मुझे ए मॉड माइनस बी मॉड अलग अलग चाहिए, तो क्यों ना मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं। माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आई एम फुली होपफुल कि ये चीजें आपने नोट कर ली होंगी, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। जेंटलमैन, मुझे चाहिए ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड चाहिए, ये माइनस है, तो माइनस के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगी। ये देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि 2 छोटा है 3 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हालात चेंज हो जाएंगे ना। अब -2 बड़ा हो जाएगा, 3 छोटा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। मगरमच्छ का मुंह होता है ना ऐसे करके, ये ऐसे करके मुंह खोलता है, तो ये देखिए, ये वाली जो नोटेशन है, ये वाली नोटेशन है। ये मगरमच्छ का मुंह है, बड़ा है, तो बड़े मुंह में बड़ी चीज जाएगी ना, ठीक है।
तो बड़े मगरमच्छ के मुंह की तरफ जो चीज होती है वो बड़ी होती है, राइट। तो जब 2 को 2 इज लेस देन 3 माइनस से जब देंगे तो अब -2 मुंह में चला जाएगा, -2 जो है ये -3 से बड़ा आ जाएगा। तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, a मॉड माइनस b मॉड, इनक्वालिटी चेंज कर दी मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a माइनस b, राइट। अब जो है ये देखें, ये चीज मुंह में जा रही है, ये बड़ी है और ये छोटी है, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, -a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड। यही मेरा टारगेट था जो कि मैं अचीव करने की कोशिश कर रहा था, इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 2। अब टाइम है कि 2 और 1 को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइनिंग 2 पहले लिख दिया आप, 2 एंड 1। दिल थाम के रखिएगा, 2 क्या है आपके पास, पहले 2 को लिख देते हैं -a माइनस b का मैग्नीट्यूड, छोटा है किससे, a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड से छोटा है, और a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड किससे छोटा है, a माइनस b मैग्नीट्यूड से, इज लेस देन इक्वल टू a मैग्नीट्यूड a माइनस b मैग्नीट्यूड, राइट। अब ये देखें, यूजिंग ये वाला थ्योरम कि अगर -a इज लेस देन इक्वल टू x हो, ग्रेटर देन और x लेस देन इक्वल टू a हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि x मॉड, यानी इधर प्लस है इधर माइनस है, तो दरमियान वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, मॉड, और राइट हैंड साइड वाली रकम एज इट इज आ जाएगी। तो ये देखिए यहां पे क्या है, ये a मॉड माइनस b मॉड, इधर प्लस वाली रकम है इधर माइनस वाली रकम है, a माइनस b ये प्लस वाली है ना और ये माइनस वाली, तो फिर क्या करेंगे हम, दरमियान वाली रकम पर मॉड आ जाएगा, a माइनस b का मैग्नीट्यूड होल का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव रकम खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये किसके बराबर आ गया, a माइनस बी के बराबर, और आपने साबित क्या करना था कि a मॉड माइनस b मॉड होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड माइनस b मॉड। एक्सरसाइज 1.1 जारी है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 मॉड के साथ रिलेटेड है। ये एक इनइक्वालिटी हमें दी गई है, 3 छोटा है x से और x छोटा है 7 से, 3 is less than x and x is less than 7, and you have to convert this inequality in modulus notation। इसको मॉड के अंदर कन्वर्ट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट, हम फर्ज कर लेते हैं, लेट द required modulus form is x माइनस a का मॉड इज लेस देन l रख लेते हैं, चलें जी, इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। अब मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं a और l की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर दूं और मेरा मसला हल हो जाए। अब जब मॉड को तोड़ते हैं, इसको हमने कहा कि x माइनस a मॉड को जब तोड़ेंगे तो एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा। ये बात हमारे दरमियान अब तय हो चुकी है कि x मॉड अगर लेस देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a के बराबर होगा। ठीक है, ये साबित कर चुके हुए हैं हम। अब आप ऐसा करें कि इस इनक्वालिटी के अंदर ऐड कर दें आप, सॉरी इधर क्या आएगा, माइनस l, इधर प्लस l, इधर माइनस l, एडिंग
प्लस ए ऐड कर दें जी, इधर भी ए ऐड कर दिया, इधर भी ए ऐड कर दिया और इधर भी ए ऐड कर दिया। a माइनस एल इज लेस देन x प्लस a माइनस ए इज लेस देन a प्लस एल। अब a माइनस ए किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। बट जब दो एक एलिमेंट अपने एडिटिव इनवर्स में ऐड होता है तो जवाब सिफर के इक्वल आता है। तो a माइनस एल इज लेस देन x प्लस 0 इज लेस देन a प्लस एल। अब x प्लस 0 किसके बराबर होगा? x प्लस 0 इज इक्वल टू x। तो ये फिर बन गया a माइनस एल इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस एल। हमने फर्ज कर लिया कि ये है हमारी नंबर 2। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। अब गिवन क्या है आपको? गिवन है कि 3 छोटा है x से और x छोटा है 7 से। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3। अब ये देखो x तो x के बराबर होगा ना, ये इसके बराबर और ये फिर इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। तो a माइनस एल 3 के बराबर आ गया और a प्लस एल किसके बराबर आ गया? 7 के बराबर आ गया। ठीक 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 ठीक। इसका नाम रखते हो नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। और हमें क्या करना है? a और l की कीमतें निकालनी है, 2 वैल्यूज निकालनी है। तो 2 इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए थी, वो हमने बना ली है। आइए अब हम इनको ऐड करते हैं। एडिंग 4 and 5, तो l से कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 10। तो a किसके बराबर आ गया? अरे वाह, 5 के बराबर आ गया। कर देंगे डब्बा पैक इसको, ये डब्बा पैक कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 6। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको उठाकर 4 में पुट करें या 5 में पुट करें, तो वहां से l हासिल करें। पुट इन 5, what you will get? 5 plus l is equal to 7। ये तो बात तय है कि अगर a प्लस बी सिफर के इक्वल होगा, b को उधर लेके जाएंगे नेगेटिव होगा, 5 को उठाकर उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा। l में से 5 निकाल, 7 में से 5 निकाला, बाकी रह गए 2। तो l की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। डब्बा पैक कर दें इसको आप, इसका नाम रखते नंबर 7। अब ये देखें, हमने a कैलकुलेट करना था और l को कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट कर लिया, अब उसको उठाकर इनक्वालिटी नंबर 1 में पुट कर दें। पुट 6 7 इन नंबर 1, व्हाट यू विल गेट? x माइनस a की जगह पे क्या आएगा? 5। x माइनस 5 इज लेस देन, l की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो ये देखें, मैंने 3 लेस देन x लेस देन 7 को मॉड की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं तो ये देखिए जरा, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, रफ वर्क है, ये रफ वर्क। रफ वर्क सिर्फ समझाने के लिए है ये देखो प्यारे बच्चों, x माइनस 5 मॉड आपने साबित कर दिया लेस देन 2 है। जब मॉड को तोड़ते हैं तो क्या आता है? जब मॉड को तोड़ते हैं इधर प्लस 2 है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। अब 5 ऐड कर दें, 2, ओहो 5 इधर भी मैंने ऐड कर दिया, इधर भी 5 ऐड कर दिया,
इधर भी 5 ऐड कर दिया, 5 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 3, 5 5 से कट गया, लेस देन x 7। तो ये देखिए मॉड को तोड़ा तो वही चीज आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर वेरीफाई भी हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट क्या है कि डेल्टा कोई एक पॉजिटिव नंबर है और ए कोई रियल नंबर है। तो शो दैट हमने साबित करना है कि a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा इफ एंड ओनली इफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मैथमेटिक्स में मतलब ये होता है कि पहले आप इस चीज को सही माने, इस चीज को लें और इस चीज को साबित कर दें, फिर इस चीज को सही माने और इस चीज को साबित कर दें। तो ये जो प्रोसेस है मैथमेटिक्स में, इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। यानी पहले आप साबित करें कि x जो है ये y के बराबर है, फिर आप साबित कर दें y इज इक्वल टू x। यानी इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं, टू वे ट्रैफिक है, इफ एंड ओनली इफ, राइट। राइट, कन्वर्सली भी कहते हैं आप इसको कि पहले ये साबित करें इसके बराबर है, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसको साबित कर दें कि ये इसके बराबर है। इंटरेस्टिंग प्रूफ है, गौर से देखिएगा। फर्स्ट वी सपोज, पहले हम ये फर्ज कर लेते हैं कि a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। बाज बच्चों को डेल्टा लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी आपने 8 लिखा है ऐसे करके 8, ठीक है, ये देखें ये 8 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जब आप 8 लिखते हैं ना, ये देखें ये ऐसे करके, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है, ये डेल्टा बन जाएगा। और इसको टिक 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 आगे लेके जाएंगे तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है। यानी 8 का ये वाला जो कोना है ये आपने खा जाना है, गायब कर देना है, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा बनेगा, राइट। फर्स्ट वी सपोज कि a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। अब मैं क्या साबित करने वाला हूं? मैं साबित कर दूंगा कि x माइनस a का मॉड लेस देन डेल्टा के बराबर है। अगर x माइनस a चाहिए तो एडिंग माइनस ए को ऐड कर देते हैं जी, a माइनस डेल्टा इज लेस देन, ओहो 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 ओहो, यहां पे ये माइनस ए, और इधर भी मैंने क्या किया, माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, a प्लस डेल्टा माइनस ए। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस डेल्टा, a को मैं आगे ले जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? नो फर्क विल बी पे, क्योंकि अगर 2 जमा 3 जमा 4 लिखा हो तो 3 को पहले लिख दो, 2 को क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही आता है। इज लेस देन x माइनस ए इज लेस देन a माइनस ए प्लस डेल्टा। अब a माइनस ए किसके बराबर होगा? दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और x माइनस ए इज लेस देन, इसकी जगह भी क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज यहां पे आप लिखेंगे बिकॉज a माइनस ए या माइनस ए प्लस ए किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड किया जाए तो जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। इंप्लाइज दैट माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस ए इज लेस देन प्लस डेल्टा, बिकॉज माइनस डेल्टा प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, और 0 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा के बराबर होगा। अब देखिए भाई, ये एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, ये देखें ना, ये प्लस और एक तरफ माइनस, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस तो दरमियान वाले पे क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा, और माइनस वाली खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये कौन सा रिजल्ट आ गया? x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा, यही तो आपने साबित करना था, ठीक है। यूजिंग माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू a implies
x mod is less than equal to a। इस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। मैंने क्या किया, मैंने पहले इसको लिया और इसके बराबर साबित कर दिया। अब इसका उलट क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा, अब मैं इसको सही मानूंगा और ये वाला रिजल्ट साबित करूंगा मैं। इसको कहते हैं कन्वर्स प्रोसेस। कन्वर्सली now suppose x minus a mod is less than delta. Now suppose x minus a is less than delta। अब इस थ्योरम का जब इस्तेमाल करेंगे, जब मॉड को खत्म किया जाता है तो एक तरफ प्लस आता है, एक तरफ माइनस। इंप्लाइज दैट मॉड को खत्म किया, डेल्टा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, a माइनस डेल्टा, एडिंग a ऐड कर दिया, x माइनस a प्लस a प्लस डेल्टा, तो ये आ गया a माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस a। ओ माइनस a प्लस a, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा, a प्लस डेल्टा। और इसकी रीजन क्या है, बिकॉज माइनस a प्लस a इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और x प्लस 0 किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू x। तो ये फिर आ गया a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। तो यही तो आपने साबित करना था कि अगर x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा है तो a माइनस डेल्टा लेस देन होगा x के, लेस देन होगा a प्लस डेल्टा के। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद बिला झिझक लोगों में इसको शेयर करते जाइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इल्म की रोशनी दूर दूर तक जो है वो फैल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।